शाम तक पार्टी में सभी गेस्ट आ जाते हैं। इवेंट प्लानर नताशा की डेकोरेशन में सभी लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। साथ ही उन्हें आज की शाम जिसकी वजह पार्टी रखी गई थी उनका बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ लोग रचित और रिका के आने से पहले आपस में बातें कर रहे होते हैं। वैसे कमाल है, मिस्टर मल्होत्रा भी एक बीवी रहते हुए भी दूसरी शादी करनी पड़ रही है। हाँ, हो सकता है वो इस शादी से खुश नहीं हो इसलिए दूसरी कर रहे हैं। दूसरे आदमी ने उनका समर्थन करते हुए कहा। वैसे मानना पड़ेगा उनकी पहली वाइफ को भी। वो अपने सामने से अपनी पति की दूसरी शादी होते हुए देख रही। उनकी जगह कोई और होती शायद ही अब तक वो यहाँ नहीं रुकती। एक लेडी ने कहा। वैसे मैंने तो सुना है मिस्टर रचित मल्होत्रा ने अपनी इंडिया की प्रॉपर्टी अपनी पहली वाइफ के नाम कर दी है। कहीं मिस्टर रचित की एक्स वाइफ प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं छोड़ रही है उन्हें। एक व्यक्ति ने उन सब के बीच बात छेड़ दी और सभी अपनी अपनी ग्लास चेयर्स करने लगे। उन सब की बातें कोई था जो सुन रहा था। तभी सभी का ध्यान रचित और रिका की ओर जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नीचे आ रहे होते हैं। व्हाइट थीम के हिसाब डेकोरेशन से लेकर उनके ड्रेस तक व्हाइट थीम पर थी। जहां रिका ने व्हाइट डिजाइनर लहंगा पहना था वहीं रचित भी व्हाइट शूट में था। उन्हें महफिल में शामिल होता देखकर सभी तारीफें करने लगे। इन सब के बीच जो सरला जी थी जो न ही मेहमानों से मिलजुल रही थी और न महफिल में शामिल थी, वो साइड में खड़ी थी। तभी नताशा उनके पास आकर कहती, आंटी जी आप अकेली क्यों हैं यहाँ? मुझे इस पार्टी में शामिल होने का कोई शौक नहीं है। मैं जहाँ हूँ वही ठीक हूँ। सरला जी ने कसे हुए कहा। रचित और रिका की रिंग सेरेमनी शुरू होने जा रही थी। सारे गेस्ट से मिलने के बाद रिका ने नताशा को रिंग देने के लिए इशारा किया। नताशा रिंग लाने ही जा रही थी कि तभी दोनों की रिंग लेकर डिम्पी उनकी ओर बढ़ रही थी। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि डिम्पी रिंग सेरेमनी में शामिल भी होगी, वो भी अपने एक्स पति की एंगेजमेंट रिंग के साथ। सबकी निगाहें डिम्पी पर टिकी हुई थी। रचित और रिका दोनों ही एक दूसरे की शक्लें देखने लगे थे। वो उन्हें रिंग देती हुई कहती, ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? मैं डिम्पी ही हूँ और ये रही तुम दोनों की एंगेजमेंट रिंग। अब जल्दी से पहनाओ भी एक दूसरे को। सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं। डिम्पी ने कहा। वो काफी हद तक खुद को सामान्य बनाए रखी हुई थी, लेकिन रचित और रिका को डिम्पी का सामान्य बने रखना शॉक्ड हो रहा था। इसी बीच जैसे ही रचित ने रिंग रिका को पहनाने जा रहा था अचानक से लाइट चली जाती है। ये लाइट को क्या हो गया? सभी के मुंह में एक ही सवाल आने लगे और फिर थोड़ी ही देर में लाइट आ भी गई। चलो लाइट आ गई, अब दोनों रिंग एक्सचेंज कर लो, डिम्पी ने कहा। वो हमने तो रिंग एक्सचेंज भी कर ली, रिका ने अपनी उंगली दिखाती हुई कहती जिसमें रचित का दिया हुआ डायमंड रिंग चमक रहा था। क्या? लेकिन कब? डिम्पी ने शॉक्ड होकर कहा। जब लाइट चली गई थी तब, रिका ने कहा। पर लाइट को आने भी देते अंधेरे में कौन रिंग एक्सचेंज करता है? डिम्पी ने कहा। वो क्या है न डिम्पी, रिंग हम दोनों के हाथों में थी, हमने सोचा कि अंधेरे में कहीं गुम न हो जाए। आफ्टर ऑल इतना एक्सपेंसिव रिंग जो है, इसलिए हमने बिना देर किए एक्सचेंज कर ली, रिका ने डिम्पी को बताया। वो तो ठीक है रिका, लेकिन सभी गेस्ट को देखना था ना, उन लोगों ने तो मिस कर दिया। डिम्पी कह ही रही होती है कि तभी रचित उसे रोक लेता। अब रहने देते हैं न, क्या फर्क पड़ता है, हम गेस्ट को अनाउंस कर देते हैं हमारी रिंग सेरेमनी हो गई, रचित ने कहा। और फिर गेस्ट में अनाउंस की गया कि रिंग सेरेमनी कंप्लीट हो गई। रचित रिका की रिंग एक्सचेंज अचानक से हो गई, किसी को खबर तक नहीं लगी। सारे गेस्ट आपस में बातें बनाने लगे। अरे ये भी क्या बात हुई भला? लाइट चली गई और मल्होत्रा साहब अंधेरे में ही रिंग एक्सचेंज कर डाली, किसी गेस्ट ने कहा। लगता है मल्होत्रा साहब को सगाई की बहुत जल्दी थी, इसलिए तो लाइट आने का भी इंतजार न कर पाए, किसी गेस्ट ने थोड़ी आवाज ऊंची करके कहा, जिससे सभी गेस्ट हंस पड़े। रचित गुस्से से उस गेस्ट को घूरने लगा, वही रिका उसे शांत करने के लिए उसका हाथ थाम लेती। इसी बीच डिम्पी कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ती है, उसकी नजर रचित और रिका के थमे हुए हाथ पर जाती है। तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं आती हूँ, कहते हुए डिम्पी पार्टी से बाहर चली गई। उसके जाते ही रचित और रिका की सेलिब्रेशन वाली एंगेजमेंट केक भी आ जाती हैं।
दोनों केक कट करते हैं और तालियों की आवाज पूरे मेंशन में गूंज उठी। तालियों की आवाज मेंशन से बाहर तक जा रही थी, जिसे सुनकर डिम्पी की आंखों में आंसू आ गए। जब इतनी तकलीफ हो रही है तो इन सब से दूर क्यों नहीं चली जाती डिम्पी? नताशा, जो डिम्पी को अचानक से बाहर जाते हुए देख उसके पीछे जाने लगी थी। मैं ठीक हूँ नताशा, वो मुझे अंदर घुटन होने लगी थी इसलिए बाहर चली आई। डिम्पी ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। आई नो तुम्हारे लिए ये सब फेस करना कितना मुश्किल हो रहा। डिम्पी, मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए इस माहौल से दूर चली जाओ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें फेस करने की, नताशा ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं नताशा, मैं यहाँ से दूर भी चली जाऊं तब भी मेरा मन यही रह जाएगा, क्योंकि मेरी किस्मत में शायद अपने प्यार को खुद से दूर किसी और का होता हुआ देखना ही लिखा था। मैं इन सब से तो भाग सकती हूँ लेकिन अपनी किस्मत से दूर नहीं जा सकती। डिम्पी ने शून्य को ताकते हुए कहा। डिम्पी, तुम भी आगे बढ़ सकती हो, अपनी लाइफ में पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी। इस तरह खुद को कितना हट होता देखोगी? नताशा ने कहा। जिसके हिस्से जितना दर्द लिखा होता है उसे सहना ही होता है नताशा। डिम्पी ने कहा। आई होप कि तुम्हारे हिस्से का दर्द जल्द ही खत्म हो जाए और तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां वापस मिल जाए। गॉड ब्लेस यू, नताशा ने डिम्पी को ढाढ़स बांधते हुए कहा और वो वहां से चली गई। पार्टी खत्म होते ही शोर शराबे का माहौल शांत पड़ जाता है। सभी अपने अपने रूम में बंद हो जाते हैं। सरला जी पार्टी खत्म होने से पहले ही अपने रूम में आ गई थी। वही रचित और रिका सारे गेस्ट की जाने के बाद अपने अपने रूम में जाते हैं। डिम्पी काफी देर तक बाहर गार्डन में ही थी। देर रात हो जाने पर उसे ठंड लगने लगी थी और फिर वो अंदर चली आई। डिम्पी अपने रूम में आने के बाद सोने से पहले मेडिसिन लेने जाती है। इसमें तो पानी नहीं है। सोफिया, पानी लेकर आओ। काफी देर तक सोफिया का वेट करने पर डिम्पी खुद ही पानी लेने रूम से बाहर जाने को सोचती है। लगता है सब सो गए हैं, मैं ही पानी लेकर आती हूँ। डिम्पी रूम से बाहर पानी लेने को जाती है तभी उसे किसी की हंसने की और बातें करने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज रचित के रूम से आ रही होती है। डिम्पी वहां जाने से खुद को रोक लेती है लेकिन उसका मन कुछ और ही कहता है। क्या करूं? मुझे सुनना चाहिए। कहीं किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं, वो लोग पर्सनल बातें कर रहे होंगे, मुझे जाना चाहिए यहाँ से। डिम्पी वहां से दूर जा ही रही थी कि तभी रचित के रूम से कुछ टूटने की आवाज आई। कुछ टूटने की आवाज आई, थिंक मुझे जाना चाहिए। अब की डिम्पी से रहा नहीं गया, वो रचित के रूम के पास जाने लगी। तभी उसके कदम वही ठिठक गए। रिका, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही हो, रचित ने कहा। हाँ, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ और जो वहाँ पार्टी में नहीं कर सकी वो यहाँ करूँगी, रिका ने मदहोशी वाले आवाज में कहा। अच्छा, तो वहाँ किसने रोका था तुम्हें? रचित ने पूछा। रोका नहीं था, बट वहाँ डिम्पी थी, उसके सामने ये सब उसे ठीक नहीं लगता, रिका ने कहा। डिम्पी को ये सब सुनने के बाद उसे शर्मिंदा महसूस होने लगी। उसने इन बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। वो वहां एक पल के लिए भी रुकना ठीक नहीं समझा और वो वहां से चली आई। सुबह होते ही डिम्पी अपना सामान लिए रूम से बाहर निकल रही थी। दरअसल कल रात उसने रचित के कमरे में रिका की बातें सुनी थी। उसे लगने लगा था कि वो यहाँ रहेगी तो वो लोग अपनी शादी उसकी वजह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने कल रात ही सोच लिया था कि वो घर छोड़कर चली जाएगी किसी को बिना बताया। इसलिए उसने सुबह सुबह ही मेंशन से निकल जाना सही समझा था। डिम्पी अपना सामान लिए सीढ़ियों उतर रही होती तभी रिका उसे जाते सामान के साथ देख लेती। डिम्पी, वेट, कहाँ जा रही हो तुम इतनी सुबह और वो भी सामान के साथ? रिका, जो इस समय अपने नाइट ड्रेस में थी, वो अभी अभी उठी थी और बाहर आते ही उसकी नजर डिम्पी को सामान के साथ देखा। रिका, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, डिम्पी ने रिका से झूठ कहा। बाहर? बट अचानक से क्यों? तुम्हें पता है न, कुछ दिनों बाद मेरी और रचित की शादी है, रिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। डिम्पी को कुछ कहते नहीं बना तब तक रिका कहने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमारी शादी की वजह से तो घर छोड़कर जा रही हो?
रिका ने जानबूझकर ये बात छेड़ी। नहीं रिका, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं बस तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। मेरे यहाँ होने से तुम दोनों अपनी शादी एंजॉय नहीं कर पाओगे। और शादी तो एक बार ही होती है, डिम्पी ने कहा और रिका उसे देखती रही। पर मेरी तो दूसरी बार हो रही है शादी। तभी रचित वहां आता हुआ कहता। उसने कुछ इस तरह कहा डिम्पी को उसकी बात तीर की तरह चुभ गई। रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। डिम्पी, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और अगर तुम्हें हमारी शादी में रहने पर प्रॉब्लम हो रही है तो इट्स ओके, हम कैंसल कर देते हैं ये शादी। और जब तक तुम अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो जाती तब तक हम और रिका भी शादी नहीं करने वाले, रचित ने कहा। रचित, रिका, तुम लोग अब मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों की शादी कैंसल हो। डिम्पी को रचित की बात पर बहुत गुस्सा आने लगा। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि वो भी उसकी तरह लाइफ में मूव ऑन कर ले। पर ये डिम्पी ही जानती है कहने में और कर दिखाने में कितना फर्क होता है। तो फिर मत जाओ न घर छोड़कर। मेरा मतलब है कि अभी तो कपूर अंकल भी नहीं आए हैं। और उन्होंने जाते हुए मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप कर गए थे। ऐसे में अगर तुम चली जाओगी तो मैं अंकल से क्या कहूंगा कि उनकी दी गई जिम्मेदारी मैं ठीक से निभा भी नहीं पाया, रचित ने कहा। ओके फाइन, अगर डैड ने मेरा ध्यान रखने की तुम्हें ड्यूटी दी है तो जल्द ही इस ड्यूटी से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, डिम्पी ने रचित की ओर दांत पीसते हुए कहा और वहां से पैर पटक कर चली गई। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि इसे इतना गुस्सा आ गया, रचित ने डिम्पी को गुस्से से जाते हुए देखकर कहा। रिका ने कंधे उचका दिए। दूसरे दिन से रिका और रचित की शादी की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई। इस बार रिका ने बेस्ट वेडिंग प्लानर तनिष्क सक्सेना को कपूर मेंशन बुलाया था और उससे वेडिंग डिस्कशन कर रही होती हैं। यू नो तनिष्क, मुझे अपनी वेडिंग के सारे फंक्शन में बेस्ट डिजाइनर ड्रेस के साथ मैचिंग डेकोरेशन भी चाहिए। और मेरी हर एक मैचिंग ड्रेस रचित से मैच होनी चाहिए। गॉट इट? डोंट वरी मैम, आपके अकॉर्डिंग ही सारे काम किए जाएंगे, वेडिंग प्लानर ने कहा। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम अभी भी बाकी है तनिष्क। तभी रचित सीढ़ियों से उतरता हुआ कहता आया। अब क्या बाकी रह गया रचित? रिका ने उससे पूछा। जब हमारी दुल्हन रिका तैयार होकर मंडप पर चलकर आ रही होगी तब उसके ऊपर रेड रोजेस की बरसत होगी, बिल्कुल ग्रैंड एंटर प्रिंसेस की तरह। सही कहा न मिस डिम्पी मैंने। अचानक से डिम्पी का नाम लेते ही डिम्पी झेप गई, जो ऊपर बल्कनी से रिका के इंतजाम देख सुन रही थी। वाई नोट, एक्सलेंट आइडिया, डिम्पी ने ऊपर से ही कहा। ओह वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू रचित, तुम नहीं होते तो जाने मेरा क्या होता। तभी रिका रचित की बाहों में झूलती हुई कहती। डिम्पी वहां से चली गई। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहे के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।